हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनु। इन खूबसूरत फूलों के साथ आपका मेरी चैनल अनुज गार्डनिंग पैशन में स्वागत है। अगर आप रूफ गार्डनिंग करते हैं तो ग्रो बैग हल्का होने के साथ साथ गर्मियों में नमी को भी मेंटेन रखता है। इस वीडियो में मैं आपसे यही शेयर करने वाली हूं कि मैं वेजिटेबल के लिए ग्रो बैग कैसे तैयार करती हूं। मिट्टी बनाने में मैं यूज़ करती हूँ जाइम फर्टिलाइज़र, मूंगफली के छिलकों का चूरा और यूज़ की हुई चाय पत्ती, केले के छिलकों का चूरा, सरसों खली, वर्मी कंपोस्ट और लकड़ी की राख। मैं मिट्टी को हमेशा छान कर यूज़ करती हूँ, जिससे उसमें से कंकड़ पत्थर अलग हो जाते हैं और मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। इसमें मैंने 50% मिट्टी, 15% रेत, 15% गोबर की खाद और 20% वर्मी ली है। इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आप इन चीज़ों को इसी मात्रा में डालें। आपके पास वर्मी या गोबर खाद में से जो भी चीज़ अवेलेबल हो, आप उसका प्रयोग करें। ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ, तो इसलिए वेजिटेबल वेस्ट और किचन में गार्डनिंग के लिए जो चीज़ अवेलेबल होती है उसका अच्छी तरह से यूज़ करती हूँ। ग्रो बैग में नीचे मिट्टी भरने से पहले मैं डालती हूँ नारियल के छिलके, वेजिटेबल वेस्ट, गार्डन वेस्ट और सूखी लकड़ियाँ। ये चीज़ें धीरे धीरे डिकम्पोज होती रहती हैं, जिससे पौधों की जड़ों को प्राकृतिक रूप से खाद मिलती रहती है और पौधा बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है। बैग में सबसे पहले नीचे नारियल के छिलके रख रही हूँ। इन छिलकों को खड़ी पोजीशन में रखूँगी। अब इनके साथ रेत डालूँगी, जिससे छिलके अपनी जगह पर अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे। क्योंकि ग्रो बैग में नमी हमेशा बनी रहती है, तो इसका ड्रेनेज का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ें इसके ड्रेनेज को बहुत अच्छा बनाती हैं। अब इसमें मिट्टी की परत बिछाकर मैं इसमें वेजिटेबल वेस्ट और गार्डन का ग्रीन वेस्ट डालूँगी। इस समय मेरे पास नीम की पत्तियां ख़त्म हो चुकी हैं। अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालें। ऐसा करने के बाद यह बेड तैयार हो गया है केंचुए का। मेरे पास यह वर्मी कंपोस्ट काफ़ी समय से इस बैग में ही पड़ी हुई थी। इसमें केंचुए के अंडे मौजूद रहते हैं, इसलिए नमी की वजह से इसमें केंचुए निकल आते हैं। चलिए आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये केंचुए लाल रंग के होते हैं। इसको मैं ग्रो बैग में डालूंगी, जो इस वेस्ट को खाकर खाद में बदल देंगे। केंचुए कुछ ही समय में नीचे चले जाएंगे, क्योंकि इन्हें रोशनी ज़्यादा पसंद नहीं होती। के बाद इन सूखी लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े करके ग्रो बैग में डालूंगी। यह भी धीरे धीरे डिकम्पोज होकर खाद में बदल जाएंगी। अब इसमें वर्मी और गोबर खाद और डालूंगी, क्योंकि गोबर खाद केंचुओं का मनपसंद खाना होती है। अब बारी है मिट्टी डालने की, तो ग्रो बैग में अच्छी तरह से दबाकर मिट्टी भर दूंगी। मैंने 3 ग्रो बैग्स को भर लिया है, क्योंकि मेरे पास शिमला मिर्च के 3 पौधे रिपोर्टिंग के लिए तैयार हैं। इसके बाद मैं फंजीसाइड का प्रयोग करूंगी। मैं ट्राइकोडर्मा फंजीसाइड का प्रयोग करती हूं। आधा चम्मच ट्राइकोडर्मा पाउडर को आधा लीटर पानी में डालकर ग्रो बैग में डालूंगी। ट्राइकोडर्मा एक तरह की फंगस ही है, पर यह पौधों को नुकसान पहुंचाने वाली फंगस को ख़त्म करती है। यह पानी के संपर्क में आते ही एक्टिव हो जाती है और बढ़ना शुरू कर देती है, इसलिए इसे एक्टिव रखने के लिए मिट्टी का नम रहना आवश्यक है। इसका असर 1 महीने तक रहता है। 1 महीने के बाद इसे फिर से प्रयोग करना होता है। इस घोल को डालने के बाद इस ग्रो बैग को मैं छाया में 6-7 दिनों के लिए रख दूंगी, जिससे ट्राइकोडर्मा फंगस मिट्टी में खुद को बढ़ाती रहेगी। इन ग्रो बैग्स को मैं ढक कर रखूंगी, ताकि इनमें नमी हमेशा बनी रहे। ये 3 शिमला मिर्च के पौधे हैं, जिन्हें मैंने सब्जी वाले से शिमला मिर्च लेकर उससे निकलने वाले बीजों से ग्रो किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं करती हूँ इन पौधों को रिपोर्ट और लेती हूँ आपसे विदा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और लॉकडाउन के समय में घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।